हेलो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल के जरिए हम लगातार व्यक्तित्व निर्माण यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत से विद्यार्थियों का फीडबैक भी बड़ा शानदार मिल रहा है, यानी हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है डेली डायरी मेंटेन करना। डायरी लिखना आपने भी अक्सर सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको कुछ इतने महत्वपूर्ण मुद्दे बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आप न केवल अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे बल्कि अपने समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे, तनाव का प्रबंधन भी कर पाएंगे और बहुत सारे काम आप इस छोटी सी विधा या तकनीक के जरिए कर पाएंगे। तो आप इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए। प्रतिदिन डायरी लिखने से यह संबंधित है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ देख पा रहे हैं जिन पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है प्रतिदिन डायरी लिखना। डायरी लिखना एक आपके लिए अनिवार्यता होनी चाहिए, एक शौक या सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रयास ये करें कि आप एक बिना डेट वाली डायरी लें और उसको प्रतिदिन लिखें। प्रतिदिन जो भी आपके साथ घटना घट रही है, आपके मन में कोई विचार है या कुछ भी आप लक्ष्य बनाना चाहते हैं, उसको प्रतिदिन डायरी में लिखें। तो डायरी लिखने की विधा में पहला जो बिंदु वो आप देख पा रहे हैं, आपको डायरी प्रतिदिन लिखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी डायरी में ईमानदारी होनी चाहिए। समझ रहे बात? यानी आप अपनी डायरी के प्रति जितना ईमानदार होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं आपको एक बड़ा ही रोचक किस्सा बताता हूँ। मैं अक्सर अपनी क्लास के विद्यार्थियों को डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत से विद्यार्थी लिखते हैं, बहुत से सफल भी होते हैं। कई विद्यार्थी अपनी डायरी लेकर के आते हैं कि इसको देखो, हालांकि मैं वो नहीं देखता। लेकिन एक बार एक विद्यार्थी ने क्या किया, मुझे डायरी दिखाई कि आपको देखनी पड़ेगी, बताइए इसमें क्या गलत है क्या सही। तो मैंने देखा उसने शुरुआत इस तरह कर रखी थी कि मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, दुनिया क्या चाहती है, जिजीविषा बहुत है, इस तरह की बातें लिख रखी थी। मैंने वो 2 पंक्तियां पढ़ी, फिर मैंने डायरी बंद कर दी, फिर मैंने उसको बैठाया। मैंने कहा भाई मेरे जीवन में क्या संघर्ष है बताना। हालांकि मैं उसको अच्छी तरह जानता था। मैंने उसको कहा डायरी लिखने में ईमानदारी होनी चाहिए। आपके जीवन से मैं भली भांति परिचित हूँ, आपको दोनों समय का खाना मिल रहा है, सर पर आपके छत हैं, माता पिता परिवार बहुत अच्छा है, कोचिंग करने के लिए मिल रही है, क्या संघर्ष है मुझे बताओ। अब कोई परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, 8-10 नंबर से रह गए, तो ये थोड़ी संघर्ष है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी डायरी में ईमानदारी सबसे जरूरी तत्व है, वरना आप अपने आप को ही धोखा दे सकते हैं। मित्रों, डायरी लेखन की तकनीक में तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु वो है गोपनीयता, प्राइवेसी। याद रखिए, जिस प्रकार आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को सारी बात बताते हैं, ऐसा आपके साथ जीवन में होता हो, वैसे ही इस डायरी को आपको गोपनीय रखना है, तभी इसका महत्व बढ़ेगा। इस चीज के बड़े मनोवैज्ञानिक लाभ हैं जो आप परिपक्वता प्राप्त करने के साथ साथ समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो डायरी है वो किसी के सामने ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपने सारे मनोभावों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तीसरा बिंदु है। पहले आपने एक तो प्रतिदिन डायरी लिखना शुरू किया, दूसरा ईमानदारी से लिखना शुरू किया और तीसरा गोपनीयता से। अब आपको इसमें लिखना क्या है, तो ध्यान रखिए, आपको प्रतिदिन का जो है, जो भी आपके साथ में घटना घटती है, उसको आपको डायरी में ईमानदारी से लिखना है। ईमानदारी महत्वपूर्ण है और गोपनीय डायरी आपकी रहनी चाहिए। चौथा बिंदु जो आप देख रहे हैं, तनाव मुक्ति। आपकी जो डायरी है वो तनाव मुक्ति का बहुत बड़ा टूल साबित हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी बीच आपके मस्तिष्क में कोई तनाव का बिंदु आया, किसी ने आपको कुछ कह दिया या कोई ऐसी घटना घट गई, व्हाटएवर कुछ भी हुआ हो, तो तुरंत आप क्या करेंगे, डायरी निकालेंगे। क्योंकि डायरी आपकी गोपनीय फ्रेंड है। उसके अंदर आप सीधा क्या लिखेंगे कि आज मेरे साथ ये घटित हुआ, मुझे उसका जवाब नहीं देना है, मैं अपने काम से उसका जवाब दूंगा। जैसे आप तनाव आते ही
डायरी के अंदर नोट कर देंगे, मैं दावा करता हूं पूरा तनाव खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डायरी आपकी तनाव मुक्ति का बहुत बड़ा टूल साबित होगी। मूल्यांकन। अब दोस्तों एक बात ध्यान से समझना आप, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। जब आप रात को सोने जाएं तो अपने पूरे दिन, यानी जो भी आपने दिन बिताया है, जिन गतिविधियों में बिताया है, उनका ईमानदारी से मूल्यांकन लिखेंगे सोने से पहले कि आज सुबह मैंने ये काम किया, दोपहर में मैंने ये काम किया, शाम को मैंने ये किया, और आज मैं अपने दिन का मूल्यांकन करता हूँ या करती हूँ कि ईमानदारी से मेरे दिन का यूटिलाइजेशन आज क्या रहा। और फिर आप क्या करेंगे, अगले 7 दिनों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 24 दिनों का मूल्यांकन करना है, या 21 का कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, 1 महीने का, 1 मंथ का आपको मूल्यांकन करना है। इससे पता है क्या फायदा होगा, आप अपनी ताकत और कमजोरी को जान पाएंगे। लेकिन इस मूल्यांकन में ईमानदारी होनी चाहिए। और अंतिम बात, लक्ष्य संकेंद्रण। आप अपनी डायरी को अपने लक्ष्य के साथ संकेंद्रित कीजिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पूरी डायरी आपके इस लक्ष्य पर संकेंद्रित होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा कि आज मैं एक शादी में गया, शादी में मैंने 3 घंटे लगा दिए, जबकि मैं शादी में 1 घंटे में भी जाकर आ सकता था। इस समय का मेरे लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, या किसी दिन आप कम पढ़ पाते हैं, किसी दिन अच्छा पढ़ पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लक्ष्य से संकेंद्रित डायरी में होनी चाहिए। जब आप डायरी का यूटिलाइजेशन करेंगे, रात को लिखेंगे, 7 दिन बाद में मूल्यांकन करेंगे, तो अपने लक्ष्य से उसको जरूर जोड़ें। ये तकनीक अगर आपने अपना ली और डायरी लिखने लग गए, तो आप न केवल अपने समय को प्रबंधित कर पाएंगे, बल्कि अपने तनाव से भी मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार एक नदी होती है, ज़्यादा बारिश आ जाए बाढ़ ले आती है, कम बारिश आ जाए सूखा पड़ जाता है। लेकिन अगर नदी पर, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, इस पर आपने बांध बना दिया, तो नदी की जो भूमिका है, नदी का जो मूल्यांकन है, नदी की जो उपयोगिता है, वो बढ़ जाती है। अब आप इससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं, इससे सिंचाई भी हो सकती है, ये बहुत खूबसूरत स्थान पर्यटन के लिए भी बन सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर वो अपने समय का मैनेजमेंट डायरी के हिसाब से करने लग जाए, तो उसकी सारी शक्ति उसके लक्ष्य तक संकेंद्रित हो जाती है और उसके जीवन में लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। तो आप नियमित रूप से डायरी लिखिए, और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, आपको उसका समाधान बिल्कुल मिलेगा। लेकिन डायरी लिखना जरूर शुरू करें, ये मेरी आपको महत्वपूर्ण सलाह है। थैंक यू, गुड लक।